2050 तक दुनिया बिल्कुल अलग होगी और सबसे ज्यादा शॉक लोगों को बिटकॉइन देगा। सुनने के लिए रेडी हो? थोड़ा सा शॉक लग रहा है? लेट्स गो फैक्ट्स पे बात करते हैं। आज मैं 10 चीजें शेयर करने वाला हूं जो कंट्रोवर्शियल लगेंगी, बट लॉजिकली अगर सोचोगे ना बहुत रियल लगेंगी। लोगों ने नहीं सोचा था कि 2025 में हम आज यहाँ पे होंगे। मैं वही बोल रहा हूँ, 2025 से लेकर 2050 तक अब जो डिसरप्शन आएगा बिकॉज ऑफ जो एआई डिसरप्ट कर रहा है, रोबोटिक्स डिसरप्ट कर रहा है, डिजिटलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड डिजिटल फाइनेंस, दुनिया कंप्लीटली एक डिफरेंट मोड पे होगी। आपके इन्वेस्टमेंट्स भी वैसे होने चाहिए। चलिए बात करते हैं। नंबर 1, काफी देश जो आज एग्जिस्ट करते हैं ना 2050 तक शायद वो रह भी नहीं पाए बिकॉज ऑफ डेट, कर्जा, इन्फ्लेशन, करप्शन और ब्रोकन फाइनेंशियल सिस्टम। इनमें से कुछ देश टूटेंगे, कुछ कोलैप्स होंगे और कुछ रीसेट होंगे। आज एग्जांपल देख सकते हो आप, वेनेजुएला का एग्जांपल ले लो, अर्जेंटीना का एग्जांपल ले लो, आज आप जिम्बाब्वे का एग्जांपल ले लो। यही रीबिल्ड करने के लिए आईएमएफ या डॉलर का यूज नहीं करेंगे, वो बिटकॉइन रिजर्व्स का यूज करेंगे, क्योंकि जब लीडर्स पर ट्रस्ट टूट जाता है लोग पॉलिटिशियन नहीं मैथ पे भरोसा करने लगते हैं और बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स। नंबर 2, डॉलर्स की मोनोपोली पावर जो है आज जो आप देख रहे हो, जैसे डॉलर डोमिनेट कर रहा है वो टूटेगी। डॉलर खत्म नहीं होगा लेकिन डॉलर डोमिनेट भी नहीं करेगा जैसे आज कर रहा है बिकॉज ऑफ टैरिफ। एक टैरिफ आ जाता है पूरा मार्केट कोलैप्स हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, सारा फाइनेंशियल सिस्टम चेंज हो जाता है, फाइनेंस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इतना स्पेकुलेशंस और ट्रम्प पैसे कमा रहा है। ये जो डोमिनेशन है वो नहीं रहेगा। ऑयल या बाकी जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा ना वो यूएसडी पे बेस नहीं होगा, डॉलर पे बेस नहीं होगा। ग्लोबल ट्रेड सिर्फ डॉलर पे डिपेंडेंट नहीं करेगा। नेशंस कहेंगे ग्लोबल मनी किसी एक कंट्री के पॉलिटिक्स पे क्यों डिपेंड करे, और तब एक न्यूट्रल मनी उठेगी, बिटकॉइन एज अ ग्लोबल ट्रेड सेटलमेंट लेयर, मॉनेटरी लेयर जो कोई कंट्रोल नहीं करता बट उतना ही ट्रांसपेरेंट है एंड फिक्स सप्लाई पे, नॉट लाइक गोल्ड। बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगा, ग्लोबल मॉनेटरी बेस बन चुका होगा। ग्लोबल मॉनेटरी बेस मतलब दुनिया का एक मॉनेटरी बेस, एक बेस लेयर जहां पे दुनिया उसको फॉलो कर रही है। लोग बिटकॉइन ट्रेड नहीं करेंगे, वो अपनी लाइफ की पूरी मेहनत स्टोर करेंगे बिटकॉइन में। जैसे आज आप गोल्ड और सिल्वर में कर रहे हो बिकॉज ऑल टाइम हाई, लोग करते हैं गोल्ड और सिल्वर में, बट इट्स आउटडेटेड, इट्स अ पत्थर, इट्स अ स्टोन एट द एंड ऑफ द डे। बिटकॉइन को देख लो, 21 मिलियन फिक्स सप्लाई, फियाट गिरता रहेगा, इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट एक्यूमुलेट करती रहेंगी बिटकॉइन को, जैसे आज कर रहे हैं। मैथ सिंपल है, मोर यूजर्स लेस सप्लाई एंड मोर वैल्यू। बिटकॉइन के यूजर्स बढ़ते जा रहे हैं, सप्लाई ईयर्स एंड ईयर्स कम होती जा रही है, इसलिए तो उसकी डिमांड बढ़ रही है, इसलिए उसकी वैल्यू बढ़ रही है। और $10 मिलियन जो कि 10 करोड़ रुपए बिटकॉइन हाइप नहीं है, ये मॉनेटरी माइग्रेशन का मैथ है, क्योंकि वर्ल्ड डिजिटल है यार। सिंपल सी बात है, वर्ल्ड डिजिटल है, आपके पास का जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो एसेट होना चाहिए वो भी डिजिटल होना चाहिए। नंबर 4, बिटकॉइन माइनिंग दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी बनेगी। आज जो लोग कहते हैं ना कि बिटकॉइन एनर्जी वेस्ट करता है, लोग बोल रहे हैं बिटकॉइन एनर्जी वेस्ट कर रहा है। अगर ऐसे होता ना तो भूटान की जो 40% की जीडीपी है ना बिटकॉइन माइनिंग से नहीं आती। 2050 में नेशंस कहेंगे वी नीड बिटकॉइन टू स्टेबलाइज आवर ग्रिड्स, आवर बेस, आवर मॉनेटरी सिस्टम। बिटकॉइन एक्सेस पावर एब्सॉर्ब करेगा, अनयूज्ड एनर्जी मोनेटाइज करेगा, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को फंड करेगा और न्यूक्लियर को अट्रैक्टिव बनाएगा। वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री जैसे आप एल साल्वाडोर को ले लो, वो वोल्केनो का जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और वहां से बिटकॉइन माइन कर रहे हैं। भूटान हाइड्रो पावर कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी में और उसको माइन कर रहा है, और कई देशों में तो सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके यूज कर रहे हैं। तो बिटकॉइन एनर्जी सिस्टम को फिक्स करेगा और एनर्जी कैन नॉट बी फेक्ड। ये वर्ड्स किसके हैं? इलॉन मस्क के। नंबर 5, गोल्ड और सिल्वर की जो रोमांटिक कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे आज चल रही है, हर आदमी बोल रहा है गोल्ड इज ऑल टाइम हाई, सिल्वर इज ऑल टाइम हाई। पत्थर जेब में लेके नहीं घूम सकते आप, बट आपके फोन में करोड़ों रुपए के बिटकॉइन लेके आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सकते हो। रोबोट्स उन्हें गोल्ड और सिल्वर को जमीन से बाहर खींच लेके आएंगे। अर्थ एआई के बारे में पढ़ना, आप सैटेलाइट से एग्जैक्टली देख सकते हो कि गोल्ड कहां पे है। फ्यूचर में तो ये टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी। ऑटोनोमस रोबोट्स, एआई ड्रिलिंग, ऑटोमेटेड माइनिंग, ये सब गोल्ड को जमीन में से खींचेंगे। गोल्ड और सिल्वर ज्यादा से ज्यादा होगा क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी और रेयर कम लगेगा। पर बिटकॉइन स्टिल 21 मिलियन पे कैप है, फाइनाइट है। गोल्ड फाइनाइट नहीं है, गोल्ड पूरे अर्थ सरफेस पे कहां पे भी हो सकता है, मतलब लिमिटेड है बट अनलिमिटेड है, किसी को नहीं पता कितना है। आप उसको माइन करो और उसको जमीन में से निकाल लो। स्टिल गोल्ड कॉम्प्रोमाइज हो सकता है बट बिटकॉइन अनकॉम्प्रोमाइजेबल है। स्केर्सिटी शिफ्ट होगी फिजिकल मेटल से मैथमेटिकल सर्टेनिटी पर। फिर मैं बोल रहा हूँ बिलीव, लेट्स वेरीफाई, सिंपल एज दैट। आज के मॉनेटरी सिस्टम को हमको वेरीफाई करना पड़ेगा, हमें ऐसा एसेट चाहिए जो पूरी वर्ल्ड वेरीफाई कर पाए। नंबर 6, सेंट्रल बैंक चुपचाप मानेंगे बिटकॉइन पहले से आंसर था, पब्लिकली नहीं बोलेंगे वी आर रॉन्ग। आज भी जेपी मॉर्गन बोलता है क्या कि हम रॉन्ग थे? ट्रम्प बोलता है क्या वी वर रॉन्ग? लैरी फिंक बोलता है वी वर रॉन्ग? उन्होंने बिटकॉइन के बारे में इतना बुरा बोला है और आज बिटकॉइन को अडॉप्ट करके बैठे हैं। सेंट्रल बैंक बिटकॉइन को होल्ड करेंगे, सोवरेन फंड्स बीटीसी से बैक होगा, नेशनल स्ट्रेटेजी
स्ट्रेटजीज बिटकॉइन एक्यूमुलेशन करेंगे। जिन देशों ने जल्दी लिया वो डोमिनेट करेंगे, जिन्होंने इग्नोर किया वो कोलैप्स करेंगे। इट्स सिंपल, कोलैप्स करना ही पड़ेगा। जैसे आज कंट्रीज गोल्ड बाय कर रहे हैं, रिजर्व्स यूएस रिजर्व्स को इग्नोर कर रहे हैं, वैसे फ्यूचर में डिजिटल गोल्ड इज बिटकॉइन। इट्स सिंपल, डिजिटल गोल्ड को गवर्नमेंट्स अपनाएंगे और नहीं करेंगे तो उसे कोलैप्स करना पड़ेगा। नंबर 7, कुछ कंट्रीज अपना जीडीपी बिटकॉइन में मेजर करेंगे। जैसे आज डॉलर्स में मेजर करते हैं, हमारी इंडिया की जीडीपी कितनी है, 4.5 से 5 ट्रिलियन डॉलर है। उस टाइम पे कंट्रीज अपनी जीडीपी बिटकॉइन पे मेजर करेंगे। इन्फ्लेटिंग करेंसी में प्रोग्रेस मेजर करना स्टुपिडिटी है। जैसे आज इन्फ्लेटिंग है डॉलर, आपका रिजर्व बीटीसी में रहेगा, ट्रेड बीटीसी में रहेगा, वेल्थ बीटीसी में रहेगी। रियल कंपटीशन होगा कितना प्रिंट कर सकते हो, नहीं कितना बिटकॉइन सिक्योर कर सकते हो। सिंपल है, राइट? प्रिंट नहीं करना है, सिक्योर करना है। ये वर्ड में ही आप आपका मॉनेटरी सिस्टम फिक्स कर सकते हो। नंबर 8, सेविंग्स की जगह लोग पूछेंगे बिटकॉइन है, ये वर्ड याद रखना। सेविंग्स अकाउंट टूटेंगे, पेंशन सिस्टम फेल होंगे, बैंक्स पे से ट्रस्ट गिर जाएगा। लोग अपनी मेहनत की कमाई रखेंगे कहां पे? नॉट बैंक्स, नॉट बॉन्ड्स, नॉट गवर्नमेंट प्रोमिसेस, बट बिटकॉइन सेल्फ कस्टडी में। पेरेंट्स गोल्ड नहीं बिटकॉइन देंगे, बच्चे प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं क्रीज एक्सचेंज करेंगे। बिटकॉइन फैमिली वेल्थ, जनरेशनल सेफ्टी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम की आइडेंटिटी बनेगा। नंबर 9, बैंक्स या तो बिटकॉइन बैंक्स बनेंगे या धीरे धीरे मर जाएंगे। बिल्कुल यार, क्योंकि बैंक ने भी देखा है, बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस के बारे में पढ़ना, बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस को अडॉप्ट किया तो आज जाके सर्वाइव हुआ है। बैंक ने क्रेडिट को, फिएट क्रेडिट लोन्स को अडॉप्ट किया तो आज जाके सर्वाइव हुआ है। जो इग्नोर करेंगे वो नोकिया बनेंगे। नोकिया का क्या हाल हुआ? टेक्नोलॉजी को आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, वरना आप कोलैप्स हो जाओगे। आज एप्पल और सैमसंग डोमिनेट करते हैं, आपको टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना पड़ेगा। और गोल्ड और फिएट अपग्रेड नहीं कर सकते आप। इट्स सिंपल, जो सर्वाइव करेंगे वो बीटीसी कस्टडी, बीटीसी लेंडिंग, बीटीसी फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, बीटीसी रेल्स बनाएंगे। मैं बैंक्स की बात कर रहा हूँ। बिटकॉइन बैंक्स को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, बैंक्स खुद को खत्म करेंगे अगर इग्नोर किया तो। नंबर 10 एंड लास्ट, बिटकॉइन नेशंस बॉर्न होंगे। मेटाफोर नहीं, लिटरली बोल रहा हूँ मैं। नए देश उठेंगे बिटकॉइन इकोनॉमी पे, जैसे एल साल्वाडोर उठा है, जैसे भूटान उठा है, जैसे स्विट्जरलैंड उठा है, जैसे यूएई उठा है। बिटकॉइन ट्रेड, बिटकॉइन टैक्सेशन, बिटकॉइन रिजर्व्स, और वहां जाएंगे एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, इनोवेटर्स, फ्रीडम लवर्स। वो देश में जाना पसंद करेंगे यार लोग। आज जो लोग एल साल्वाडोर शिफ्ट होना चाहते हैं, जॉर्जिया शिफ्ट होना चाहते हैं, यूएई शिफ्ट होना चाहते हैं, सिंगापुर शिफ्ट होना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड शिफ्ट होना चाहते हैं, यूएसए शिफ्ट होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि टैक्सेशन बिटकॉइन को अडॉप्ट कर चुकी है वो कंट्रीज। लोगों को फ्रीडम चाहिए, लोगों को इतना टैक्स, इतना इन्फ्लेशन नहीं चाहिए। वो कंट्री चाहिए जो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, जो बिटकॉइन को अडॉप्ट करे, क्योंकि पैसा फ्रीडम फॉलो करता है और लोग पैसे को फॉलो करते हैं और बिटकॉइन दोनों है। 2050 तक बिटकॉइन इफ नहीं होगा, बिटकॉइन व्हेन बन चुका होगा। कुछ लोग आज भी हंसेंगे, कुछ लोग आज भी आर्ग्यू करेंगे, कुछ लोग आज भी क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ लोग पैनिक करेंगे, लेकिन कुछ लोग प्रिपेयर करेंगे, जैसे हम लोग हैं, जैसे हम आप लोगों को प्रिपेयर करना चाहते हैं। और हिस्ट्री हमेशा उन्हीं को याद रखती है। अगर लोगों ने सोचा होता कि हम इंटरनेट पे 1993 या 2000 में लोगों ने इंटरनेट पे बिलीव नहीं किया, आज देखो इंटरनेट आपका ऑक्सीजन की तरह हो चुका है। तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, आपको अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अगर तुम रेडी हो फ्यूचर के लिए तो बिटकॉइन समझो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। डोंट ट्रस्ट, डोंट बिलीव, वेरीफाई। वी डोंट बिलीव इन बिटकॉइन, वी अंडरस्टैंड बिटकॉइन, इट्स सिंपल एज दैट। पर इग्नोर मत करना। ये वीडियो को सेव जरूर कर देना, ये दो अपने फैमिली मेंबर्स, एल्डर्स से शेयर जरूर कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में बता दो कि आपको हमारी बातें समझ आई। अगर आप डिसएग्री करते हो तो कमेंट में बता देना, हमने कुछ पॉइंट मिस किए होंगे तो ऐड कर देना। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, 2050 में हम चाहते हैं कि आप लोगों के पास एटलीस्ट, मुझे लगता है कि इंडिया के हर नागरिक के पास, हर सिटीजन के पास उसके फोन में बिटकॉइन, जैसे गोल्ड हर फैमिली खरीदती है वैसे बिटकॉइन होना चाहिए। लेट्स ऑरेंज पील द वर्ल्ड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, चाहे दुनिया माने या ना माने। जय हिंद।